बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 21 बेमिसल है निज़ाम तेरा ये पढ़ेंगे। इसके हासिलात ताल्लुम देखें। हासिलात ताल्लुम में इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, मरकज़ी ख्याल इसका बयान कर पाएंगे, माहौल का मुशाहदा करके चंद सतरी इबारत लिख सकेंगे, जमा को वाहद और वाहद को जमा में तब्दील करके बता सकेंगे, फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल के मुताबिकत से इस्तेमाल कर सकेंगे। सोचें और बताएं, रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया कौन सा है? तो प्यारे बच्चों बताएं, रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। आपके ख़्याल में निज़ाम ज़िंदगी में क्या रुकावट आती अगर तो या तो सिर्फ दिन रहता और या रात? तो प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ दिन रहता तो हम सारा दिन काम करते रहते और हमें आराम का वक्त ना मिलता। इसी तरह अगर सिर्फ रात रहती तो हम सिर्फ आराम करते रहते और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी अच्छे तरीके से ना चल पाती। क्या आप जानते हैं हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक हिफाजती खोल है, मतलब एक गिलाफ है। वो गिलाफ किस चीज़ का है? उस गिलाफ को क्या कहा जाता है? उसे ओज़ोन की तह कहा जाता है। ये हिफाजती खोल सूरज से आने वाली कई किस्म की ख़तरनाक शुआओं को हमारी ज़मीन तक पहुँचने से रोकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके मरकज़ी ख्याल जानेंगे इस सबक का। जी प्यारे बच्चों, बेमिसल है निज़ाम तेरा, इसमें अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत के बारे में बात की गई है। तलफ़्फ़ुज़ सीखे में अहम अल्फाज देखें। इफ्तिताह, निज़ाम शमसी, गर्दिश, मदार, बिगाड़, जुलस, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में क्या होता है कि एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हैं। इफ्तिताह मतलब आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको प्यारे बच्चों पता है कि लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें होती हैं। तो इसी तरह उनके उस्ताद बच्चों से पूछते हैं कि आपको कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो कोई बच्चा कहता है कि मुझे तारीख़ की किताबें पढ़ना पसंद है, तो कोई बच्चा कहता है कि मैं कहानियों की किताबें पढ़ने का दिलदादा मतलब शौकीन हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहले दिन उनके उस्ताद जो है वो तय करते हैं कि हम साइंस की किताबें पढ़ेंगे और अहम नुकात अपनी डायरियों पर नोट कर लिए जाएंगे। तो जब वो सब बच्चे साइंस की किताबें पढ़ते हैं और अहम नुकात को अपनी किताब पर अपनी डायरी पर नोट कर लेते हैं, तो सबसे पहले अहमद बताने आता है। और अहमद किसके बारे में बताता है? अहमद बताता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशाओं से सजाया है। इन कहकशाओं में बेशुमार सितारे, सियारे और सियारचे मौजूद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहकशाओं और सियारों और सियारचे जो मौजूद होते हैं उनका सबका मरकज़ जो है वो सूरज होता है। अब आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं कि सूरज के इर्द गिर्द बहुत से सियारे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मरकज़ कौन सा होता है? सूरज। तो अहमद अपने साथियों को बताता है कि निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ़ सियारे हर वक्त अपने अपने मदार मतलब गर्दिश की जगह में गर्दिश करते रहते हैं। सियारों की गर्दिश के इस निज़ाम में कभी एक लम्हे का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कौन चला रहा है इस सारे निज़ाम को? इस खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो इसी तरह इसमें अहमद बताता है कि सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है जो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज एक सितारा है। सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। सितारे अपनी जगह साकन रहते हैं कि उनकी अपनी रोशनी होती है, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। जबकि सियारों की अपनी रोशनी नहीं होती तो वह इर्द गिर्द सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो जब अहमद अपनी ये तमाम बातें अपने हम जमात को बताता है तो वो सब तालियां बजाकर फिर अहमद को बता देते हैं और उस्ताद साहब उनकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। उस्ताद साहब बच्चों को बताते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपनी गर्दिश मतलब अपना चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से एक शमसी साल बनता है और वो शमसी साल कहलाता है। इसी तरह चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है और अपना एक चक्कर तकरीबन 29 दिनों में पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि ये सारा खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे हैं। अहमद के बाद अब्दुल्ला अपने साथियों को बताने के लिए आता है और वो अपने साथियों को बताता है कि हम निज़ाम शमसी के बारे में हमने जाना तो इसमें जो सियारे होते हैं वो सूरज से कुछ सियारे सूरज से एक ख़ास फासले पर होते हैं। अगर तो वो ज़्यादा सूरज के करीब हों मतलब उनका फ़ासला सूरज से कम कर दिया जाए तो हर शय झुलस जाए। इसी तरह अगर फ़ासला बढ़ा दिया जाए तो हर चीज़ जम जाए। तो अब्दुल्ला अपने साथियों को बताता है कि ज़मीन जो है वो सूरज से एक ख़ास फासले पर है, इसी वजह से वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है कि हम रह सकते हैं।
اور ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین پر ہواؤں کا ایک ایسا نظام قائم ہے جس کے ذریعے سے بارشیں برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں میਂਹ برسات دیتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ عبداللہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح استاد صاحب نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے، مطلب ان بچوں کے استاد نے ان کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے نے بتایا کہ ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترتیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ پائے گا۔ تو پیارے بچوں، ان معلومات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس سارے نظام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں۔ ٹھہرے اور بتائیں میں ہمارے پاس سوال ہے، نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، سورج کے نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کیسے ایک سیارہ ہے؟ تو ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایک سیارہ ہے۔ بارشیں کیسے برستی ہیں؟ تو پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے ادھر کتاب پڑھائی میں بھی دیکھا کہ ہوائیں جو ہیں وہ بارشوں کیسے برسانے کا سبب بنتی ہیں کہ وہ پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں میਂਹ برساتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اس سبق کو لفظ با لفظ اچھے سے پڑھنا ہے، اس میں سے املا کی پریکٹس کرنی ہے اور اس سبق کے مرکزی خیال کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس سبق کا جو ہے وہ مرکزی خیال بیان کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ تو ہم اس سبق کی مشق اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔